सुप्रभात। आज हम फिर हिग्स बोसन पार्टिकल की चर्चा को लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले वाले व्याख्यान में हिग्स बोसन पार्टिकल का सत्येंद्रनाथ बोस के साथ क्या संबंध रहा और कैसे उनके नाम को लेकर के आइंस्टीन ने सम्मिलित शोध पत्र जारी किया, इसकी चर्चा की गई थी। आज हिग्स बोसॉन यानी गॉड पार्टिकल्स की खोज को लेकर इतना उत्साह और रोमांच इसलिए है कि नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक वैज्ञानिक लियोन लेडरमैन ने उसे गॉड पार्टिकल का नाम दिया। हम फिर यहाँ पर बता दें, गॉड पार्टिकल नाम देने का काम नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री लियोन लेडरमैन ने किया और यह एक ऐसा प्रचलन हो गया कि लोग यह मानने लगे कि इसका ईश्वर से कुछ न कुछ संबंध है, यानी गॉड पार्टिकल्स यानी हिग्स बोसॉन ईश्वर से संबंधित पार्टिकल है। इस प्रकार की मान्यता प्रचलन में आ गई। दूसरा कारण यह बना कि हिग्स बोसॉन की वास्तविकता जानने के लिए जो प्रयोग किया गया वह संभवतः विज्ञान का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे महत्वाकांक्षी प्रयोग था। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर 28 किलोमीटर लंबी एक सुरंग जमीन के 300 मीटर नीचे बनाई गई, जिसमें बेहद शक्तिशाली चुंबक और अन्य संयंत्र लगाए गए। इस प्रयोग में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत आई और दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक इसमें सम्मिलित हुए। वैज्ञानिकों ने जब यह घोषणा की, उन्होंने एक ऐसे कण को प्राप्त किया है अथवा देखा है जो हिग्स बोसॉन के समान ही है। तो यह प्रयोग की अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी। कहा जा सकता है कि वर्तमान इतिहास में भौतिक विज्ञान की सबसे बड़ी खोज गॉड पार्टिकल्स है। वैज्ञानिकों ने जब इस प्रकार की घोषणा की तो कहा जाता है कि यह प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए किया गया था उस उद्देश्य का बहुत सारा भाग पूरा हो गया। अब आधुनिक भौतिक विज्ञान की यह सबसे बड़ी दिक्कत है कि सैद्धांतिक अवधारणाओं के प्रायोगिक प्रमाण प्राप्त कर लेना एक टेढ़ी खीर के समान है। हिग्स बोसॉन को ढूंढने के लिए जितना विशाल प्रयोग किया गया वह इसकी मिसाल है, वह इसका प्रमाण है। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसका होना वर्तमान भौतिक विज्ञान के स्टैंडर्ड मॉडल के लिए जरूरी है। प्रामाणिक मानक के रूप में जब यह सिद्ध हो जाता है तब संभवतः हम सफलता के काफी निकट पहुंच सके। लंबे समय से भौतिक वैज्ञानिक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्यों कुछ सूक्ष्म कण भी भारी होते हैं। यह सामान्य चिंतन के लिए अजीब बात हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य यही है कि कुछ सूक्ष्म कण भी भारी होते हैं, कुछ हल्के भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी प्रकार का भार नहीं होता है। तरह तरह की परिकल्पनाएं थी, लेकिन जिस परिकल्पना को उपयोग पाया गया उसे 1960 के आसपास अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने प्रस्तुत किया। पीटर हिग्स ने एक ऊर्जा क्षेत्र की परिकल्पना की जिसे हिग्स फील्ड के नाम से जाना गया। दूसरे ऊर्जा क्षेत्र ऊर्जा के स्रोत पर निर्भर करते रहते हैं, इसलिए
निरंतर बदलते रहते हैं। लेकिन पीटर हिग्स के हिग्स फील्ड की विशेषता यह है कि वह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, यानी पूरे ब्रह्मांड में समान रूप में व्याप्त है। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक, या यूं कहें क्वांटम भौतिकी के मुताबिक, किसी भी ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा के पुंज मौजूद होते हैं। ऊर्जा के पुंज के मौजूद होने का सीधा फल यह होता है कि वे कण हिग्स फील्ड में जब ही प्रवेश होते हैं उनका नाम बदल जाता है और वे हिग्स बोसोन नाम से जाने जाते हैं। पीटर हिग्स की कल्पना के मुताबिक कोई सूक्ष्म कण अपने मार्ग में जितने हिग्स बोसोन कण को जुटा लेता है उतना ही उसका भार होता है। यह ऐसा है कि अपनी राह चलते हुए कोई नेता जितनी भीड़ जुटा ले उसे राजनीति के क्षेत्र में उतना ही दमदार माना जाता है। जो अकेला ही चलता है राजनीति में उसका कोई महत्व नहीं होता। हिग्स की परिकल्पना के अनुसार सारी दुनिया में जो भी वजन है, जो भी भार है, वह हिग्स बोसोन पार्टिकल के कारण ही है, हिग्स बोसोन कण के कारण ही है। एक अर्थ में यह खोज इतनी ही महत्वपूर्ण और बुनियादी है जैसे न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण की खोज। हम इसके पहले वाले अपने किसी व्याख्यान में बता चुके हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्वयं उनके जीवन में अंत तक एक अबूझ पहेली के समान रहा और वे बार बार कहते रहे देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, और समथिंग को करते करते उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नाम दिया। परंतु अपने इस खोज से जितने जिज्ञासु हो करके रह गए उसकी भरपाई उन्होंने जीवन के किसी क्षण में भी नहीं की और वे अपने इस प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ गए कि वह क्या है जिसकी चर्चा वो बार बार कहते रहे देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, और न्यूटन इस सवाल का कोई जवाब देने में समर्थ नहीं हो सके। फिर भी उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नाम से जिस आकर्षण को परिभाषित किया वह विज्ञान के बहुत सारी समस्याओं का समाधान दे रहा था और यह वाकई भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजों में से एक खोज थी। जब यह सिद्ध हो जाता है कि हिग्स बोसोन नामक का कोई भी कण इस ब्रह्मांड में नहीं है तो आधुनिक भौतिकी का ढांचा बदल देना होता। इसके लिए ही इस विराट प्रयोग की आवश्यकता पड़ी कि उस कण के अस्तित्व का प्रमाण ढूंढा जाए जो क्षण के किसी भी छोटे से हिस्से तक ही स्वतंत्र रूप में पाया जा सके। सृष्टि के प्रारंभ में बिग बैंग जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई, सूक्ष्म कणों को तेजी से एक दूसरे से टकराया गया और इससे मिलने वाले अरबों प्रेक्षणों की जांच की गई। विज्ञान हर वक्त रोमांचकारी और दिलचस्प बना रहता है क्योंकि हर वक्त वह अधूरा रहता है। प्रयोग की परिणति एक निश्चित निष्कर्ष तक ले तो जाती है लेकिन वह निष्कर्ष अंतिम ही हो यह कह पाना किसी भी वैज्ञानिक के लिए न तो प्रासंगिक है और न यह उचित है। इस अधूरेपन के आगे हमेशा रहस्य और अनगिनत रहस्य भरे हुए होते हैं। हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज तो हो गई लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक से संबंधित बहुत सारी खोजों की पंक्तियां बाकी हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो यह भौतिक विज्ञान के संसार में मानव की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज इस एपिसोड में इतना ही, फिर अगले व्याख्यान में कुछ नई बातों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।